तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के इस YouTube चैनल में। और आज एक नई श्रृंखला के साथ आप सभी का स्वागत है। श्रृंखला का नाम है छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके विवरण के द्वारा छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। और चूंकि ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित है। अगर आप सभी को ये आगे अच्छा लगेगा तो आगामी वीडियो में हम प्रश्नों की संख्या को इसमें बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, राजर्षि तुल्यकुल का विवरण किस ताम्रपत्र में मिलता है? आप सभी बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के राजर्षि कुल वंश जो है उसका विवरण किस ताम्रपत्र में मिलता है। अच्छा, टॉपिक जो है वो छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश से का है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसका उत्तर बताइएगा कि ऑप्शन हैं आपके सिरपुर, राजिम, आरंग या इनमें से कोई नहीं। तो आप 5 सेकंड लीजिए, आपको बताइए कि किस में राजर्षि कुल वंश का जो है तुल्यकुल जो है उसका विवरण किस ताम्रपत्र में मिलता है। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है आरंग ताम्रपत्र। तो राजर्षि तुल्यकुल का विवरण जो हमको मिलता है वो कौन से ताम्रपत्र में मिलता है? आरंग ताम्रपत्र में मिलता है। इस आरंग ताम्रपत्र में किस शासक का है? ये भीमसेन द्वितीय का है। शासक का नाम क्या है? भीमसेन द्वितीय का है। और इसमें कुल 6 शासकों का विवरण है। इसमें कितने शासकों का नाम लिखा हुआ है? 6 शासकों का नाम लिखा हुआ है। और यह राजर्षि तुल्यकुल वंश को हम सूरवंश के नाम से भी जानते हैं। और इस आरंग ताम्रपत्र में दोस्तों भट्टपालिका का नामक ग्राम जो है वो दान में देने का उल्लेख है। कौन सा ग्राम? भट्टपालिका ग्राम दान में देने का उल्लेख है आरंग ताम्रपत्र में। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजर्षि तुल्यकुल वंश के आरंग ताम्रपत्र में किस नदी का उल्लेख है? हमने देखा कि आरंग ताम्रपत्र भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि आरंग ताम्रपत्र में अलग अलग 6 शासकों का उल्लेख है। भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र है और उसमें एक नदी का उल्लेख है। तो यह कौन से नदी का उल्लेख है, किस नदी के से विपस्थ प्राप्त हुआ है, यह हमें बताना है। तो इस आरंग ताम्रपत्र में ऑप्शन हैं आपके महानदी, अर्पा नदी, सुवर्ण नदी या इनमें से कोई नहीं। आप उत्तर दीजिएगा अपना। चलिए अब सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सुवर्ण नदी। इस तारंग ताम्रपत्र में किसका उल्लेख है? सुवर्ण नदी का। तो फिर से भीमसेन द्वितीय शासक नाम है। आरंग के स्थान पर ताम्रपत्र मिला है, आरंग ताम्रपत्र। इसमें कुल 6 शासकों का उल्लेख है। राजर्षि तुल्यकुल या जिसे सूरवंश के नाम से भी जाना जाता है। और इस ताम्रपत्र में भट्टपालिका ग्राम जो है दान में देने का विवरण है। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नल राजवंश का उल्लेख किस पुराण में है? आपको यह बताना है कि छत्तीसगढ़ का जो राजवंश है नल राजवंश, इसका उल्लेख किस पुराण में है। तो आपके ऑप्शन है वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, गरुड़ पुराण में या इनमें से कोई नहीं। आप उत्तर दीजिएगा जी। तो इसका सही उत्तर है वायु पुराण में। वायु पुराण में नल वंश के शासकों का उल्लेख है। आपको स्पष्ट करूंगा कि 5वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य छत्तीसगढ़ में किस शासन ने राज किया? वह था नलवंशी शासकों ने राज किया। नलवंशी शासकों ने राज किया। और इन नलवंशी शासकों का जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र? कोरापुट क्षेत्र। कोरापुट क्षेत्र अर्थात वर्तमान का बस्तर और विदर्भ, महाराष्ट्र का विदर्भ और छत्तीसगढ़ का बस्तर, इसको मिला के जो क्षेत्र था कोरापुट क्षेत्र, इसमें कौन शासन कर रहे थे? नलवंश के शासक कर रहे थे। और इनकी राजधानी क्या थी? पुष्करी थी। तो इतना आप याद रखिएगा नलवंश के शासकों के संबंध में। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नलवंशी शासकों की राजधानी थी। आप इसका जवाब जरूर जल्दी से दे दें क्योंकि हमने देख लिया है। इसमें ऑप्शन हैं आरंग, पुष्करी, पिथौरागढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पुष्करी, जिसका डिटेल हमने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो इसका सही उत्तर है पुष्करी। उसके बाद है कोंडागांव के अड़ेगा। कोंडागांव में एक स्थान है अड़ेगा, वहां से कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? कुल प्राप्त सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। अड़ेगा में हमें नलवंशी शासकों के सिक्के मिलते हैं। तो इन नलवंशी के शासकों के कितने सिक्के इस स्थान से प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके 32, 29, 30 या 39। आपको सही उत्तर बताना है। तो चलिए इसका सही उत्तर है 32। कोंडागांव के अड़ेगा से नलवंशी शासकों के हमें कुल कितने सिक्के मिले? 32 सिक्के मिले हैं। इन 32 सिक्कों में जो वराहराज नामक शासक है उसके 29 सिक्के थे, भवदत्त वर्मन के 1 और अर्थपति भट्टारक के 2। इस प्रकार से 29 + 1 + 2 कुल कितने सिक्के मिले हैं? कुल 32 सिक्के मिले हैं कोंडागांव के अड़ेगा से। और इन सभी सिक्कों में नंदी और अर्धचंद्र था। नंदी और अर्धचंद्र है अर्थात ये सिक्के उस समय के नलवंशी शासक कैसे थे? शैव संप्रदाय के अर्थात शिव को मानने वाले थे, शिव पूजक थे। इससे ये प्रमाण मिलता है क्योंकि इनके सिक्कों में नंदी और अर्धचंद्र है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अड़ेगा से प्राप्त सिक्कों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया। हमने देखा कि अड़ेगा में हमें 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इन 32 सिक्कों का अध्ययन किसने किया है, आपको ये बताना है कि रमेन मिश्र जी ने, वासुदेव विष्णु मिरासी, श्री चंद्र अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इन सिक्कों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। तो इन सिक्कों का अध्ययन वासुदेव विष्णु मिरासी जी ने किया है। ये प्रश्न को याद रखें, उत्तर को याद रखिएगा कि अड़ेगा से प्राप्त जो 32 सिक्के हैं इनका अध्ययन किसने किया है, वासुदेव विष्णु मिरासी जी ने इसका अध्ययन किया है। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में किस नलवंशी शासक का उल्लेख होता है। आपको यह बताना है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है इसमें किस नलवंशी शासक का उल्लेख है। आपका ऑप्शंस हैं वराहराज, व्याघराज, शिशुक या अर्थपति। इन चारों में से किस शासक का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति में है। तो इसका सही उत्तर है व्याघ्रराज। आपको जानना है कि हरिशेन कृत प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिशेन कृत प्रयाग प्रशस्ति में जो कि समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन है, इसमें नलवंशी शासक व्याघ्रराज का वर्णन किया है। और यह व्याघ्रराज क्या है, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित है। समुद्रगुप्त जब ने विजय अभियान पे निकला था तो इसने छत्तीसगढ़ के 2 शासकों को हराया था, 2 शासक को पराजित किया था। और आपको यह बताना है कि ये 2 शासक कौन कौन से हैं। पहला शासक है व्याघ्रराज। आप बताइएगा कमेंट में कि दूसरा शासक कौन है। कमेंट में आप बताइएगा कि दूसरा शासक कौन है जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। रिद्धिपुर ताम्रपत्र में किस नल शासक की जानकारी प्राप्त होती है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र है, इसमें आपको किस नलवंशी शासक की जानकारी प्राप्त होती है, आपको यह बताना है। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है, आंसर है भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन, रिद्धिपुर ताम्रपत्र में भवदत्त वर्मन का उल्लेख है। यह ताम्रपत्र कहाँ पर पाया गया, अमरावती में पाया गया है। इसमें वाकाटक शासक नरेंद्र की राजधानी को नष्ट करने का विवरण है कि भवदत्त वर्मन ने क्या किया है कि इनके समकालीन शासक कौन थे, वाकाटक शासक नरेंद्र थे, उनकी राजधानी को इसने क्या किया, नष्ट किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनकी रानी का नाम है अंचालिक भट्टारिका। इनके रानी का क्या नाम है, अंचालिक भट्टारिका। और अड़ेगा से जो इनका सिक्का मिला है, अड़ेगा से जो इनका एक सिक्का मिला है भवदत्त वर्मन का, उस सिक्के में क्या लिखा है, उस सिक्के में लिखा है श्री भवदत्त राजस्य। तो ये चीज फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र किसका है, भवदत्त वर्मन का है, अमरावती से प्राप्त हुआ है। इसमें वाकाटक शासक नरेंद्र जो थे उसकी राजधानी को इन्होंने नष्ट कर दिया और इनकी रानी का नाम था अंचालिक भट्टारिका। और अड़ेगा से जो इनका सिक्का मिला है उसमें इनका क्या उल्लेख है, श्री भवदत्त राजस्य, ये उल्लेख है। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं कि भानुगुप्त के किस अभिलेख में सर्ववंशी शासकों की जानकारी मिलती है। भानुगुप्त शासक हैं, इनके किस अभिलेख में सर्ववंशी शासकों की जानकारी आपको प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं मल्हार में, एरण में, कौवा ताल में या इनमें से कोई नहीं। आप जवाब दीजिए कि कौन सा सही उत्तर है कि किस अभिलेख में सर्ववंशी शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एरण अभिलेख। एरण अभिलेख वह अभिलेख है भानुगुप्त का जिसमें सरबराज की जानकारी मिलती है। सरबराज वह व्यक्ति है जिसने छत्तीसगढ़ में सरबपुरी शासकों की स्थापना की थी। सरबराज एक्चुअल में कौन था, यह वाकाटकों का सामंत था, वाकाटकों का सामंत था। और इसने वाकाटक कमजोर हुए तो उसने छत्तीसगढ़ में कौन से वंश की, अपने नाम से सरबपुरी वंश की स्थापना की। इसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सरबपुरी शासक ने सर्वाधिक ताम्रपत्र जारी किए थे। आपको ये बताना है कि सरबपुरी शासकों में कौन सा वह शासक है जिसने सर्वाधिक ताम्रपत्र जारी किए थे। आपके ऑप्शंस है प्रसन्नमात्र, मनमात्र, सुदेवराज या नरेंद्र। जल्दी से आप सभी अपने उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है सुदेवराज। सुदेवराज वह शासक है, वह सरबपुरी शासक है जिसने सबसे ज्यादा 8 ताम्रपत्र जारी किए, जिसमें कौवा ताल में उसके 6 ताम्रपत्र मिले और सिरपुर में 2 ताम्रपत्र मिले। इन ताम्रपत्रों से यह भी जानकारी मिलती है कि इसके सामंत का नाम क्या था, इंद्रबल था। इंद्रबल वही व्यक्ति है जो आगे जाके छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना करेगा। कौन से वंश की स्थापना करेगा, पांडु वंश की स्थापना करेगा। तो इतना डिटेल हमने देखा है किसके बारे में है,
सरपुरी शासकों के बारे में और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में आप बताइएगा। ये एक छोटा सा प्रयास था। आप आगामी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो ये संपूर्ण को हम 30 से 40 क्वेश्चन की श्रृंखला पे इसे लेकर आएंगे और आगामी वीडियो में कंप्यूटर के एमसीक्यूज के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। कंप्यूटर के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जिसके लिए आप रेडी रहिए। ये कंप्यूटर के एमसीक्यूज संपूर्ण सिलेबस पर आधारित होंगे, कि संपूर्ण सिलेबस पर आधारित होंगे, तो इसके लिए आप रेडी रहिए। और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको ये हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास का वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा। हम आगामी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के साथ, और ये प्रश्न इस प्रकार से हैं ताकि आपका वो जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से कवर हो जाए। आप नोट्स बनाते चलें और इसका पीडीएफ भी आने वाले कुछ समय में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।